तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा डी मार्ट और यहाँ पे जो सेकंड है वो यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस। एक यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, तो आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले डी मार्ट के बारे में। देखो यहाँ पर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक आपको Q2 का जो है एक नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टैंड अलोन। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं, जो कंपनी का यहाँ पे जो खुद का जो सामान का जो बिक्री उससे जरिए यहाँ पे कंपनी कितना यहाँ पे जो सेल्स की है, क्या प्रॉफिट है, क्या है, तो वो सब यहाँ पे मालूम चलता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग को मालूम चलेगा कि इसका टोटल यहाँ पे जो रेवेन्यू क्या दिखाई दे रहा है। तो चलो हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं आपको जो कंपनी अपडेट, और ठीक है हम लोग एक बार आपको PDF ओपन करते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ। तो देखो यहाँ पे आप साफ तौर से लिखा हुआ देख रहे हो कि ये सारा नंबर आपका होगा यहाँ पे करोड़ फिगर में। ठीक है, और यदि हम लोग एक बार आपको देखें तो 4 साल के गैप से यदि हम लोग एक बार देखें तो लगातार ये नंबर आपको बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, 5218 करोड़, फिर आपका यहाँ पे 7600 करोड़, फिर यहाँ पे 10300 करोड़, और फिर यहाँ पे इस बार आपको 12300 करोड़ का नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे फिर देखो जो है टोटल जो यहाँ पे ओपन स्टोर यहाँ पे कितना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टोर तो 30 जो सितंबर मतलब Q2 के हिसाब से यहाँ पे 336 स्टोर यहाँ पे है। मतलब भाई लगातार गेन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जहाँ तक मुझे आपको याद था कि ऑलमोस्ट 334 या फिर 329 कुछ था। ठीक है, और यहाँ पे गेन तो आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ख़राब नहीं। और मैंने इसके बारे में आपको जो है परसों भी शेयर किया था आपको वीडियो में। बस आप अपना पर्पस यहाँ पे समझ लो। यदि आपको बिजनेस पे इंटरेस्ट है, यदि स्टॉक गिर रहा है ना, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगा। यदि आपको कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है, यदि नहीं भरोसा है तो फिर वो स्टॉक गिरेगा, आप यहाँ पे पैनिक होगे। और पैनिक में अक्सर लोग जो है गलत ही डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमेशा कंपनी का पहले बिजनेस को समझो, ठीक है, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। और उसके बाद देखो कंपनी का फंडामेंटल जो मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। यदि आपके पास टाइम हो अभी तो ज़रूर से आपको जो है क्या करना है, जाना है मेरे चैनल पे और एक बार चेकआउट करना है आपको प्लेलिस्ट। उसमें मैंने आपको एक टॉपिक बनाया जिसका नाम है फंडामेंटल। ठीक है, उसमें जाओ और डीमार्ट के बारे में एक बार आप देख लो, सारा कुछ आप लोगों को सही से मालूम चल जाएगा। और वो 10 मिनट का वीडियो ना आपको कंपनी का जो भी डाउट है वो यहाँ पे क्लियर कर देगा। ठीक है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से चल जाना और देख लेना। तो अब आपका बाई सेल होल्ड के बारे में जो डिसीजन था वो अब यहाँ पे सही से आपका क्लियर हो गया होगा। अब यदि हम लोग एक बार आपको टेक्निकल देखें कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे क्या प्लान होना चाहिए। तो फिलहाल अभी आज स्टॉक में एक अच्छा गेन आपको दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि देखो जब तक यहाँ पे फिर से ये लेवल आपको ब्रेकआउट नहीं होता है और इसके ऊपर भी सस्टेन नहीं करता है, तो फिलहाल आपको यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक आपको जो रिजेक्शन ले सकता है और शायद नीचे की तरफ से भी यहाँ पे ये गिर सकता है, नीचे भी आपको आ सकता है। तो जब तक यहाँ पे आपको जो कंफर्मेशन दिखाई ना दे तब तक मेरे हिसाब से आप लोग को ट्रेडिंग पर्पस के रिगार्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे वेट करके चलना चाहिए। बाकी डिसीजन आपका है, तो खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला आप लोगों को जो है लेना चाहिए। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसे तो आप जानते हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको आने वाला है कब, 13 अक्टूबर के दिन। और आप लोगों को भी एक चीज़ मालूम होगा कि मतलब आप लोगों को एक चीज़ तो मालूम यहाँ पे जो चल ही रहा होगा कि शायद ये भी डेट यहाँ पे एक्सटेंड हो जाए, मतलब 2024 का शायद डेट यहाँ पे मिल जाए। क्योंकि अब जानते हो कि भाई अब तो यहाँ पे पैनल में ही सवाल आपको दिया है कि पैनल जो है यहाँ पे आपको मिले हुए हैं, तो इसलिए भाई कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से तो ये डेट एक्सटेंड ही होते हुए दिखाई देगा। लेकिन मैं बस एक चीज़ ही चाहता हूँ कि जो हो भाई जल्दी हो। ठीक है, ग्रीन जल्दी हो या फिर रेड, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे अभी कंफ्यूज है कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन ग्रीन हो जाए तो फिर जो लोग यहाँ पे डर रहे हैं उनका डर वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और वो निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कंपनी का बिजनेस के बारे में मैंने तो शुरू से शेयर किया हुआ है कि भाई अदानी इंटरप्राइजेस हो, ग्रीन हो, ट्रांसमिशन हो, या फिर आपका बिलमार ही क्यों ना हो, या फिर पावर क्यों ना हो, सारे का बिजनेस यहाँ पे एक नंबर है। ठीक है, बस यहाँ पे ये है एलिगेशन और कुछ यहाँ पे डेप्ट के रिगार्डिंग चिंता, बस यही सब है। और आप जानते हो कि एक तो और न्यूज़ भी आपको मतलब एक रिपोर्ट के जरिए ये मालूम चल रहा था कि शायद यहाँ पे अदानी ग्रुप जो है एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे लोन आपको ले सकता है। लेकिन
उसके लिए उनको यहाँ पे $300 मिलियन का जो है पहले पेमेंट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही यहाँ पे उनको लोन मिलेगा, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 2 से 3 बिलियन प्लस था। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आपको मालूम चल रहा था, लेकिन मैं बता दूं आपको एक चीज़, ये रिपोर्ट था। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के जरिए कोई भी फैसला आप लोग को नहीं लेना चाहिए। अब चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो अभी फिलहाल एक लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको साफ तौर से लिखा हुआ जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे IHC ने जो है 5% से भी ज़्यादा का स्टेक यहाँ पे उठाया है अदानी इंटरप्राइजेस का। और ये कोई छोटा मोटा कोई यहाँ पे न्यूज़ तो मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है, और ये आप लोग सही से जान भी रहे हो 5% कोई छोटा नंबर है नहीं। और साथ आप जानते हो कि यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है उनका क्या बोलना है, और उनका यहाँ पे आपको जो ISC का भी आपको एक तरह से बयान क्या आ रहा था कि वो यहाँ पे भारत में आपको जो न्यू ग्रोथ वाली जो कंपनी जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि हाँ फोकस वाला है, जैसे कि आपको यहाँ पे एयरपोर्ट, आपको जो डाटा सेंटर, आपको ग्रीन हाइड्रोजन, प्लस यहाँ पे और भी जो कई तरह के जो बिजनेस है उसमें उनका यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना है। और इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो है अदानी एंटरप्राइज में उन्होंने 5% से ज़्यादा का स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। ठीक है, गेन किया है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलना चाहूँ, क्योंकि तो उनके पास आपको जो जून एंड तक में 3.53% स्टेक था आपको अदानी इंटरप्राइजेस में, लेकिन अब यहाँ पर आपको जो है कितना हो चुका है 5% से भी ज़्यादा, मतलब जो 3.53 है तो 5% से भी ज़्यादा आपका हो चुका है। तो आप यहाँ पे सही से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि स्टेक गेन होना हमेशा एक अच्छा न्यूज़ ही होता है, और कहीं ना कहीं स्टॉक में कुछ आपको पोटेंशियल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और भाई मेरे हिसाब से मैं बस आपको एक चीज़ बताऊंगा कि देखो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जा रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, एक आपका टारगेट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों का डर बना हुआ रहेगा। थोड़ा क्या मतलब, आपको हमेशा एक चीज़ ही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा न्यूज़ तो नहीं आ रहा है ना, क्या आपको ये तो नहीं हो जाएगा ना। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन आप जो ले सकते हो, यदि आप रिस्की ट्रेडर हो, आपके पास अच्छा खासा अमाउंट पैसा है और आप 2%, 3%, 5% पैसा लगा रहे हो तो फिर एक अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से बस आपको यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ से ही जाना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।